एक गांव में संपत नाम का एक आदमी अपनी बीवी विमला और 15 साल की बेटी राधा के साथ रहा करता था। संपत एक गरीब आदमी था। वो पेशे से एक हलवाई था। संपत और विमला दोनों मेहनत से राजा राम हलवाई की दुकान पर मिठाई बनाते थे। एक दिन की बात है, संपत और विमला बर्फी बनाने में व्यस्त थे कि तभी राजा राम वहां पर आ गया। संपत, आजकल तुम्हारी मिठाई को लेकर बहुत शिकायत आ रही है। अगर ऐसे ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपकी दुकान पर बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाता हूँ और मेरी बनाई हुई मिठाई तो दूर दूर तक गांव में मशहूर है। ये सही कह रहे हैं राजा राम जी। परसों ही पड़ोस के गांव के मुखिया जी यहाँ पर आए थे और बोल रहे थे कि संपत, सिर्फ तुम्हारे हाथ की मिठाई खाने की वजह से मैं राजा राम जी की दुकान पर आता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों मियाँ बीवी ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी वजह से ही मेरी दुकान चल रही है। अगर तुम मेरी दुकान पर मिठाई नहीं बनाओगे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आप मेरी बीवी के बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं मालिक। उसके कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसका क्या कहने का मतलब था मैं अच्छी तरह से समझ गया। अरे भाई, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अगर मैंने मालिक होने के नाते तुम्हें कुछ बोल दिया कि मिठाई थोड़ी और अच्छी बनाओ तो इसमें तुम्हारी बीवी को बुरा लगे, ऐसी कौन सी बात थी? तभी वहाँ पर दुकान में ही काम करने वाला चिंटू आ गया। चिंटू कामचोर हलवाई था जो संपत और बिमला से बेहद जलता था। मालिक, मैं आप तीनों की बातें बाहर सुन रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दोनों के दिमाग में यही बात है कि ये दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी दुकान चल रही है। झूठ मत बोलो चिंटू, तुम तो वैसे ही हम दोनों मियाँ बीवी से जाने अनजाने में जलते हो। हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम हमारे खिलाफ मालिक को क्यों भड़काते रहते हो? अब तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करो और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। इतना कहकर राजा राम वहाँ से चला गया। संपत और बिमला अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। शाम के वक्त वो दोनों अपने घर पर चले गए, जहाँ पर उनकी बेटी राधा उनका इंतजार कर रही थी। मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ बेटी? हम दोनों तो रोज इसी वक्त पर आते हैं। आज तुम हमारा इंतजार क्यों कर रही थी? अरे आज मैंने आप दोनों के मनपसंद दाल चावल बनाए हैं और मैंने अरहर की दाल में देसी घी और मिर्च का छौंका भी लगाया है। वाह बेटी वाह, मालिक हर किसी को तेरी जैसी बेटी दे। मुझे वैसे भी बहुत तेज भूख लगी थी और आते ही तुमने ये खुशखबरी सुनाकर मेरा तो दिल खुश कर दिया। आप दोनों बैठिए, मैं जल्दी से आप दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। वो आपस में एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद राधा अपने पापा संपत से बोली, पापा, आप इतनी अच्छी मिठाई बनाते हैं तो फिर आप अपनी खुद की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ये ख्याल तो मेरे मन में भी काफी बार आया है राधा, लेकिन तुम तो जानती हो कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपनी खुद की दुकान बाजार में खोल सके। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं राधा, और अगर हमने कहीं से कर्जा लेकर दुकान खोला भी तो राजा राम हमारी दुकान बिल्कुल नहीं चलने देगा। पापा, आप राजा राम जी की दुकान पर मेहनत से काम करते हैं और साथ में मम्मी भी आपके काम में मेहनत से हाथ बटाती है। आप दोनों इस बात को क्यों नहीं समझते कि सिर्फ आप दोनों के हाथ की बनी हुई मिठाई खाने के लिए दूर दूर से गांव के लोग आते हैं राजा राम जी की दुकान पर। इसी बात को तो लेकर आज राजा राम जी और तुम्हारी अम्मी में थोड़ी सी बहसबाजी भी हो गई। राजा राम जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बुरा मान गए थे। उनके बुरा मानने से क्या होता है पापा? सच तो यही है ना पापा। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी खुद की दुकान खोलें ताकि मैं भी दुकान पर बैठ के आपके हाथ की बनी मिठाई और हलवा बेच सकूं। राधा की बात सुनकर बिमला और संपत मुस्कुराने लगे। अगले दिन बिमला और संपत फिर से दोबारा राजा राम जी की दुकान पर पहुंच गए। उनके आते ही राजा राम उन दोनों से बोला, मैं तुम दोनों का ही बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज पड़ोस के गांव के मुखिया जी के घर से हलवा बनाने का बहुत सारा ऑर्डर आया है।
तुम दोनों को आज दिन भर मेहनत से काम करना होगा। मालिक, मैं तो हलवा बनाने में माहिर हूँ और मेरी बीवी भी हलवा बहुत अच्छा बनाती है। देखना मालिक, हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर इतना अच्छा हलवा बनाएंगे ना कि पड़ोस के गांव के लोग उंगलियां चाटते हुए अपनी उंगलियां ही खा जाएंगे। हाँ हाँ जानता हूँ, अब बस भी करो। हमेशा तुम दोनों बस अपनी ही तारीफ करते रहते हो। अब जाओ यहाँ से और काम पर लग जाओ। राजा राम की बात सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी मुंह लटकाकर काम पर लग गए। संपत और बिमला ने शाम तक बेहद अच्छा हलवा बनाकर तैयार कर दिया, मगर वो नहीं जानते थे कि चिंटू उन पर चुपके से नजर रखा हुआ था। चिंटू उस हलवे को देखकर दूर से अपने आप से बोला, ये दोनों हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। आज तो मैं इन दोनों को धक्के देकर यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि नमक वाला हलवा पड़ोस की गांव में कैसे बिकता है। चिंटू ने नजर बचाकर उस हलवे में बहुत सारा नमक मिला दिया। शाम के वक्त पड़ोस के गांव का मुखिया दुकान पर आया। कैसे हो राजा राम जी? मालिक की कृपा है मुखिया जी। अरे भाई, हमारा हलवा तैयार है कि नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मैं तो सुबह से आपका ही हलवा बनवा रहा हूँ। अरे राजा राम जी, मैं तो भूल ही गया कि आपकी दुकान पर तो संपत और उसकी बीवी विमला हलवा बना रहे होंगे, और उन दोनों के हाथ का बना हुआ हलवा तो आसपास के गांव में मशहूर है। मुझे तो ये सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं है। राजा राम तेज आवाज लगाता हुआ बोला, अरे संपत, मुखिया जी अपना हलवा लेने के लिए आए हैं। आया मालिक, हलवा तैयार हो चुका है। इतना बोलकर संपत हलवा लेकर सीधा बाहर आ गया। जी, ये लीजिए मुखिया जी आपका हलवा। मुखिया जी, एक बार हलवे को चख कर देखिए। मुखिया जी, आपको मजा आ जाएगा। जी, अरे मुझे तुम्हारे हुनर पर कोई शक नहीं है। हाँ, मुझे डर इस बात का है कि तुम्हारा बनाया हुआ हलवा जैसे ही मेरे घर में जाएगा तो घर में एक तरह से लूट मच जाएगी, क्योंकि तुम हलवा बनाते ही इतना अच्छा हो। इतना कहकर मुखिया हलवा लेकर वहाँ से चला गया। संपत और बिमला अपने घर चले गए। अगले दिन जब वो दोनों दुकान पर आए तो दुकान पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा थी। मुखिया जी राजा राम जी को गुस्से में देख रहे थे। क्या हुआ मुखिया जी? क्या कोई बात हो गई है? आप मालिक को इतने गुस्से भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? मैंने कल शहर से अपने कुछ खास मेहमान बुलवाए थे और उनके कहने के मुताबिक यहाँ से हलवा लेकर गया था। अगर उस हलवे में सिवाय नमक के अलावा और कुछ भी नहीं था, ये सब मुझे बदनाम करने के लिए किया गया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं और मेरी पत्नी ने तो बहुत अच्छा हलवा बनाया था, उसमें नमक कैसे आ सकता है? तभी वहाँ पर चिंटू आ गया और राजा राम से बोला, मालिक, कल मैंने इन दोनों को हलवे में नमक मिलाते हुए अपनी आंखों से देखा था। इन दोनों ने ये सब कुछ आपसे बदला लेने के लिए किया है। तुम्हारी बात में दम है चिंटू, अब सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है। इतना बोलकर राजा राम गुस्से भरी नजरों से संपत और बिमला की ओर देखकर बोला, तुम दोनों को यहाँ अब काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी संपत और विमला। तुमने मेहमानों के सामने मेरी नाक कटा दी। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। संपत और बिमला मुंह लटकाकर वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद संपत और बिमला को किसी भी हलवाई की दुकान पर काम नहीं मिला। वो दोनों जहाँ भी जाते बेइज्जत करके बाहर निकाल दिए जाते। कुछ ही दिनों में उनके परिवार की हालत बहुत दुखद हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। संपत एक दिन अपने घर पर लेटा हुआ था कि तभी उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। संपत उठकर दरवाजा खोलने गया। संपत ने देखा कि एक दुबला पतला अजीब सा दिखने वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? मैं कई दिनों का भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तुम्हारा और मेरा हाल एक जैसा ही है। इस वक्त मेरे घर पर कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकूं। मैंने सुना है कि तुम हलवा बहुत अच्छा बनाते हो।
बनाता हूँ नहीं, बल्कि बनाता था। अब मैंने हलवा बनाना छोड़ दिया है। तभी उस आदमी ने एक मटकी संपत को पकड़ा दी। ये क्या है? इसमें खोया है। चीनी और दूध तो तुम्हारे घर पर जरूर होगा, तो तुम मेरे लिए हलवा ही क्यों नहीं बना देते? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। संपत किसी गहरे ख्याल में डूब गया कि तभी उसकी बीवी बिमला संपत से बोली, अजी क्या जाता है, थोड़ी बहुत चीनी और दूध पड़ा है, वो भी कल तक खत्म हो जाएगा। इस बेचारे के पेट का ही कुछ भला हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं बची है। बाहर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, हम इसका हलवा बाहर ही बना देंगे। संपत बाहर लकड़ियों पर दूध गर्म करने लगा, मगर जैसे ही उसने उस आदमी के लाए हुए खोए का एक अंश दूध में डाला, अचानक एक तेज धमाका हुआ। देखते ही देखते वो दूध एक बहुत बड़ी हवेली में बदल गया। संपत उस आदमी की ओर देखकर बोला, ये क्या है? संपत ने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी का रूप एक खूबसूरत हलवा आदमी में बदल गया। मैं हलवाई राज्य का राजकुमार हूँ। तुम्हारा हलवा हमारे हलवाई राज्य में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस तरह के राज्य का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। ये एक जादुई राज्य है और मेरी तरफ से दिया हुआ ये खोआ तुम्हारा उपहार है। तुम इस खोए का जरा सा भी अंश अपने बनाए हुए हलवे में डालोगे तो वो एक बहुत बड़ी हवेली में बदल जाएगा। एक ऐसी हवेली में जिसमें इंसान रह भी सकेगा और वहां पर हलवे का मजा भी उठा सकेगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। अजी, ये तो हमारे साथ चमत्कार हो गया है लगता है। मालिक ने इस आदमी को हमारी मदद के लिए ही भेजा था। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो विमला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। देखते ही देखते मेरा बनाया हुआ हलवा पूरे दुनिया में मशहूर हो जाएगा। संपत उस दिन के बाद हलवे की हवेली बनाने लगा। उसके पास दूर दूर से हलवा हवेली बनाने का ऑर्डर आने लगा। अब तो गांव में जिस किसी के यहाँ भी शादी होती तो वो संपत को ऑर्डर दे जाता। संपत वहाँ जाकर हवेली के आकार का हलवा बना देता और शादी में आए हुए सारे लोग हलवे का आनंद उठाते। देखते ही देखते संपत ने अपनी खुद की दुकान गांव में खोल ली थी, जिसका नाम उसने हलवा हवेली रखा था। एक रात की बात है, संपत अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था कि तभी उसका पुराना मालिक राजा राम वहाँ पर आ गया। कैसे हो संपत? अब तो तुम मेरी दुकान पर मुड़ कर भी नहीं देखते। मैं क्या करूँगा देखकर मालिक? आपने मुझे खुद अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया था, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर। आपकी वजह से मुझे किसी भी दुकान पर काम नहीं मिला। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है संपत। बाद में मुझे पता चला कि हलवे में नमक चिंटू ने मिलाया था। मैंने उसे काम से निकाल दिया है। अब इन बातों का क्या फायदा मालिक? अब तो मेरी खुद की दुकान है। मैं जानता हूँ संपत कि तुम बहुत ज्यादा मशहूर हो गए हो। आप यहाँ पर मुझसे क्या कहने आए हैं मालिक? आपकी आंखें बता रही हैं कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप हिचकिचाहट से बाहर बोल नहीं पा रहे हैं। असल में बात यह है संपत कि मेरी बेटी की शादी 10 दिन बाद होने वाला है और लड़के वालों की मांग है कि शादी में तुम्हारा बनाया हुआ हलवा हवेली के रूप में वहां पर मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। राजा राम की बात सुनकर संपत मुस्कुराता हुआ बोला, अरे तो इसमें इतना फिक्र करने की क्या बात है मालिक? अगर आप मुझे ऐसा करने के लिए बोलेंगे तो क्या मैं मना करूंगा? तुम वाकई बहुत अच्छे आदमी हो संपत। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। मैं तुमसे एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। बार बार माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमारे मालिक हैं और मालिक और नौकरों में इस तरह के झगड़े तो होते ही रहते हैं। राजा राम खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। संपत और बिमला ने राजा राम के बेटी की शादी में बहुत बड़ी हलवे की हवेली बनाई। उस हलवे की हवेली को देखकर लड़के वाले बेहद खुश हो गए। संपत और बिमला आज भी हवेली बनाते हैं और अब उनकी दुकान पूरी दुनिया में मशहूर है।